मैं कहाँ हूँ? तुम जाग गए? तुम कौन हो? तुम भूल गए हो कल रात के बारे में? कल रात? कभी नहीं सोचा था कि तुम दीदी की दूसरी बेटी बन जाओगी। परफेक्ट। फू ये 3 साल मैंने तुझ पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह है मेरा बदला? वह तेरी मर्जी थी, मैंने तुझे कभी मजबूर नहीं किया। फेई मेरे साथ बेहतर है, हमारे साथ रहने में क्या बुराई है? यान, एक दोस्त के तौर पर मैं सच बोलूंगी, यूए और मैं कुछ समय से साथ हैं। कि फेई, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे किया? बस करो, सुनिए। फेई दीदी की दूसरी बेटी है, उसका स्टेटस तुझसे कहीं ऊंचा है। उसे हाथ लगाया तो देख लूंगा। अगर ऐसी बात है तो हमारी शादी टूट गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या चाहिए? वह बदमाश और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे के लिए बने हैं। जिस भी आदमी को चुनूंगी वह फू यूए से अच्छा होगा। ये अच्छा है। फू यूए से ज्यादा हैंडसम। मैं अब याद आया। ओह, मैं सोच रहा था कि वह कौन था जो पूरी रात रोता और भीख मांगता रहा मुझे अपना मंगेतर बनाने के लिए। पहले ही अपनी बात से मुकर रहे हो। बिल्कुल नहीं। मैं कैसे संभवतः एक अजनबी से शादी कर सकती हूँ? क्या मुझसे शादी करना इतना बुरा है? तुम्हारे साथी के रूप में या फुयुए के दुश्मन के रूप में मैं एकदम सही हूं। तुम मेरे और फुयुए के बारे में जानते हो? तुमने कल रात मुझे सब कुछ बता दिया। मैं गंभीर हूं सगाई के बारे में। जब तैयार हो जाओ तो मुझसे संपर्क करो। लेकिन मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। मैं सीसुयु हूं। सीसुयु, शीर्ष परिवार का उत्तराधिकारी नान्यान में। ओह, बाहर जाते समय मेरा दरवाजा बंद कर दो। उसकी बदनामी बहुत बुरी है। उसका असली इरादा क्या है? नाशुक्रा लड़की, हमारा परिवार नान्यान में हमारी इज्जत है। तू अपनी शादी से भाग गई। तूने मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे की? पापा, फुयुए ने पहले धोखा दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तक ये ठीक कर लो या फिर मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। निकल। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हर बार मेरे आने पर यहाँ होती है। हर बार जब मैं आती हूँ तो यह सब समय चल रहा था। शून्यान, अब तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ हमारी सगाई तोड़ने आई हूँ। हम कहेंगे कि यह सहमति से अलगाव है। बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही तुम्हारे घोटालों को उजागर कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। शुनवारिस शादी से पहले धोखाधड़ी करते पकड़ी गई। फू परिवार ने सगाई रद्द कर दी। फू यूए, तुम सच क्यों मरोड़ रहे हो? मुझे जल्दी से कैफे के साथ अपनी सगाई पक्की करनी है। तुम मेरी सीढ़ी बनोगी। फू यूए, मुझे पछतावा है कि मैंने कभी तुम पर भरोसा किया। बेकार मूर्ख, तेरे घोटालों ने शून ग्रुप के शेयर गिरा दिए, लगभग हमें दिवालिया कर दिया। मैं किसी तरह अपना नाम साफ करूंगी। तू मुंह दिखाने की हिम्मत करती है? शुन्यान, तू कितनी बेशर्म औरत है। तू बेशर्म औरत है। पिताजी, मैं आपका अपना खून मांस हूँ। आप मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्या मैं गलत हूँ? अगर तू सच में सम्मानजनक होती तो फू यूए तुझे क्यों छोड़ता? उसके लिए क्यों परेशान हो? क्या मेरी अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती? खुशी? तेरी खुशी का क्या मोल है? क्या वह शून ग्रुप को बर्बाद होने से बचा सकती है? अब एक ही हल है कि तू आज रात मिस्टर वांग से मिले और उससे हमारी मदद करने की भीख मांगे। पिताजी, मिस्टर वांग एक कुख्यात औरतबाज हैं।
क्या आप मुझे आग में धकेल रहे हैं? तेरी छिनाल प्रवृत्ति से तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही हो। बात तय है। एक ड्रिंक लीजिए मिस शून। मुझे मत छुओ। तूने मुश्किल रास्ता चुना। तेरे पिता ने तुझे मुझे बेच दिया। नखरे करना बंद कर, पी ले। अब देखते हैं तू मेरा कैसे विरोध करती है। उसने आपको किस हाथ से छुआ? सी सर, मुझे माफ कीजिए। मैं अंधा था कि मैंने आपकी औरत पर हाथ डाला। ली मिंग, यह करो। मत करो। अरे यार, अपनी आंखों का बेहतर ख्याल रखें। रोना बंद करो। क्या? कुछ नहीं, चलो चले, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मौसम ठंडा हो रहा है। वांग्स को दिवालिया होना चाहिए। धन्यवाद आज के लिए। हम धन्यवाद से परे हैं। क्या आपने फैसला कर लिया हमारी सगाई के बारे में? मैं अभी भी अनिश्चित हूं। कोई बात नहीं, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। वैसे कैसी परिवार में एक और बेटी है? मैं इसी परिवार का इकलौता वारिस हूं। अलविदा। यान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? मैं गर्भवती हूँ। मैं जल्द ही यूए से शादी कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है तुम आओगी। दिलचस्पी नहीं है। तुम शुन परिवार की वारिस हुआ करती थी, जबकि मैं साधारण परिवार से आई थी। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। मैं सी परिवार की बेटी हूँ। तुम मना कर रही हो? क्या तुम सी परिवार के खिलाफ जा रही हो? हिम्मत है तुम्हें? तुम अचानक सी परिवार की दूसरी बेटी कैसे बन गई? मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देती। तो हमारे पास कहने को कुछ नहीं बचा। हटो। तुम फेई, यूए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम शुनयान, अगर कहीं फेई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं क्या करने वाला हूं तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। फू ये, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुमने फेई का लगभग गर्भपात और खून बहा दिया। वह सी परिवार की बेटी है। अगर वह मर गई तो तुम मरोगे। इसका खून निकालो। कहीं फई ने मुझे फंसाया। मैं खून क्यों दूं? तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अभी करो। फू ये, हम 3 साल से साथ हैं। तुम मेरे साथ इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? सिर्फ तुमने उन 3 सालों को गंभीरता से लिया। जब तक कई फई नहीं जागती, हर बूंद निकाल दो। हर एक बूंद निकालो जब तक की फई जाग न जाए। मिस शून, कैसा रहेगा मेरी गर्लफ्रेंड बनने का और हमेशा मेरे साथ रहने का? हाँ, मैं मान गई। बेशक मैं रहूंगी।
मैंने अपना मन बदल लिया है। यान मेरी वजह से यूए तुम्हारे 800 मिलीलीटर खून ले लिया। बहुत ही सोच समझ कर किया तुमने। इतने समय के बाद अब भी करीबी बहनें होने का नाटक कर रही हो कि फेई शर्म नहीं आती तुम्हें? शूनयान फेई का फिर से अपमान किया तो देख लेना। यूए जाने दो। फुयू ये की फेई में क्या देखते हो? सिर्फ सी परिवार की दौलत और हैसियत, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। हाँ, कि फेई का पारिवारिक पृष्ठभूमि फू परिवार को ऊंचा उठाएगा, क्या तुम तुलना भी कर सकते हो? एक दिन मैं यकीनन तुम्हें सब कुछ गंवाने पर मजबूर कर दूंगी। सी सुइयू, मैंने अपना मन बना लिया है। चलो सगाई कर लेते हैं। आपने पूरी जगह बुक कर ली? मैं बिना किसी रुकावट के काम करना पसंद करता हूं। देख लीजिए मिस चुन, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो आप दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मिस्टर सी, आपने मुझसे शादी करना क्यों चुना? आप मुझे मेरे अतीत के किसी व्यक्ति की याद दिलाते हैं। कोई जिससे आप प्यार करते थे। तो फिर आपने मुझे प्रस्ताव क्यों दिया अगर उसे कोई आपत्ति नहीं थी? वाह, गुजर गई, लेकिन निश्चिंत रहें, मैं पूरी तरह से तैयार हूं एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। माफ कीजिए। और कोई सवाल मिस चून? हमारी सगाई की दावत चोंगमिंग विला में होगी। 3 दिन में मिलते हैं मिसेज सी। शून्यान, बिल्कुल सही समय। मेरी क्यूई फी से सगाई हो रही है 3 दिन में चोंगमिंग विला में। वह चाहती है कि आप आए। एक ही तारीख और स्थान, क्या यह संयोग है या सिसुयू ने यह सब पहले से योजना बनाई थी? सॉरी, मैं व्यस्त हूं। उस दिन मेरी खुद की सगाई है। जूनियान, क्या तू पागल हो गई है? पूरे नानयान शहर में तेरी शादी कौन करेगा? तेरा काम नहीं है। कि फेई और फू यूये की सगाई का समारोह शुरू होने वाला है। सिसुयू अभी तक क्यों नहीं आया? यान, कैसे तुम्हारे पास एक भी नहीं है अच्छी पोशाक? क्या यह सगाई तुमने जो बताया था वह झूठ तो नहीं है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तो मैं देखने का इंतजार करूंगी। उससे बात करना बंद करो, ये हमारे लायक नहीं है। चलो, समारोह शुरू हो रहा है। सिसुयू कहाँ है? माफ कीजिए मिस जून, श्री सी जल्द ही आ जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि पहले आपका गाउन पहुंचा दूं। आता ऐसे की कहा दात ये तमाबो। जैसा कि उम्मीद थी, सी परिवार की मशहूर बेटी सगाई के लिए भी उसका गाउन इतना भव्य है। यह कुछ खास नहीं है हमारे सी परिवार के लिए। मैंने सुना है जून यान भी यहाँ सगाई कर रही है। वह सिर्फ अपनी बेइज्जती कर रही है। पहले हम बहनों जैसी थीं, उसके बारे में ऐसे मत बोलो। फेई, तुम बहुत कोमल दिल हो। हे भगवान, वह कौन है? वह की फेई से भी ज्यादा खूबसूरत है। क्या यह सी परिवार का अनमोल अनमोल क्वीपाओ? शून्यान इसे कैसे पहन पाई?
क्या शुनयान का मंगेतर सी परिवार का रहस्यमय वारिस है सिसुयु? नहीं हो सकता। उसे उस जैसी को कैसे पसंद कर सकता है? एक पल के लिए माफ कीजिए। वह, क्या हुआ? यह सच में सी परिवार का क्वीपाओ है। मैं भी एक नहीं पा सकी। शुन्यान, तुम यह क्वीपाओ क्यों पहनी हो? मैंने तुमसे पहले कहा था, आज की सगाई सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। मेरा परिवार कभी अपनी चीजें उधार नहीं देता। क्या तुमने चुराया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? शुनयान, सी परिवार से चोरी करना अंजाम भुगतना पड़ता है। छोड़, मुझे जाने दो। मेरे मंगेतर ने मुझे यह क्वीपाओ दिया है। यह मत कहो कि तुम दावा कर रही हो तुम्हारा मंगेतर सी सुयु है। वह तुम जैसी को क्यों चुनेगा? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या अगर मेरा मंगेतर सच में सी सुयु है? तो क्या हुआ? छोड़ो। भले ही वह अभी यहाँ खड़ा हो, मैं डरूंगी नहीं। तुम फिर भी मेरे सामने घुटने टेकोगे। सच में? मैं तुमसे शादी करने आया हूं। यह बदमाश औरत असल में सी सुयु के साथ जुड़ गई। हे भगवान, शुनयान असल में सिसुयु की मंगेतर है। तुम आखिरकार आ गए। मैंने सोचा मैं देर हो गया। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। सीजी, मैंने वह छिपाओ अपनी मंगेतर को दे दिया। कोई समस्या? सुयु, मुझे क्यों नहीं पता था कि तुम शुन्यान के साथ हो। तुम मुझसे सवाल करने लायक नहीं हो। सी सुयु, फेई तुम्हारी सगी बहन है। मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, उसे अपनी बहन माना ही नहीं। सुयु, क्या सी सुयु और क्यूई फेई भाई बहन नहीं है? यह कैसे हो सकता है? यहां नाटक करने के बजाय अपने स्कैंडल्स को संभालो। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा तुमने बर्बाद कर दी। क्या? मिस क्यूई, इंटरनेट पर समाचार भरा पड़ा है कि तुमने दोस्तों को धोखा दिया और दूसरी औरत बनी। शादी से पहले गर्भवती होना साबित करता है कि तुम्हारा फूजी के साथ पहले अफेयर था। यह सब झूठ है। यह एक साजिश है। इंटरनेट पर तुम्हारे अफेयर के पुख्ता सबूत फैल रहे हैं। अब भी इनकार कर रही हो? ये सब अफवाहें हैं। भी बच्चे को परेशान मत करो। चलो चलते हैं, रास्ते से हटो। रुको, किसने कहा तुम जा सकते हो? हम हिसाब चुकता करेंगे यान के साथ तुम्हारे बर्ताव का। सी सुयु, मेरी सगाई क्यूफी से हुई है तो मैं सी परिवार का हिस्सा हूँ। इतना बदनाम करने की जरूरत नहीं है। औरतों को मारने वाला आदमी इंसान कहलाने लायक नहीं है। तुम सुयु, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ये को माफ कर दो। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा हिसाब एक एक करके चुकता करूंगा। देखो, सीलोंग की गाड़ी आ गई है। पापा, यह औरत यूए को फुसला नहीं पाई और मेरे भाई को भी अपने जाल में फंसा लिया। इसने मेरी शादी बर्बाद कर दी। आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। मासूमियत खुद बोलती है। सी साहब, कृपया सच्चाई देखें। सुयु, इसे तुरंत बंद करो। तुम इस औरत का पक्ष कैसे ले सकते हो? और फी की सगाई बर्बाद कर दी? वह तुम्हारी बहन है। उन्होंने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई तो इसके परिणाम होंगे। कोई बच नहीं सकता, परिवार भी नहीं। बेशर्मी, क्या तुम मुझे अपने पिता के रूप में सम्मान देते हो? सी परिवार अब मेरे अधीन है। मैंने कभी नहीं देखा इतनी चालाक औरत। सुयु भी उसका बचाव करेगा। पापा, सुयु ने ठान लिया है उसे घर लाने के लिए। हम क्या करें? चिंता मत करो, मैं इस औरत को कभी नहीं आने दूंगा हमारे घर में। अगर दर्द हो तो मुझे बताना। अपने आप को ज्यादा मत थकाना। मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मैं खुद कर सकती हूँ। माफ करना। यह छोड़ा हुआ होगा सिसुयु की औरत द्वारा। कुछ नहीं है।
लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि तुम अगली बार और सावधान रहोगी। समझ गई। तुम क्यों आई सगाई समारोह में इतनी देर से आज? तुम मेरी बहुत परवाह करती लगती हो। बिल्कुल नहीं। मैंने अभी अभी लोगों को भेजा था क्यूई फेई का स्कैंडल फैलाने। यह सब तुम्हारा किया हुआ था? मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा क्यूई फेई का साथ देने आएंगे। आराम करो, कल मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मुझे घर ले चलो। क्यों? क्यूई फेई कल घर जाएगी। अगर हम नहीं गए तो मजा खत्म नहीं हो जाएगा। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वह जाएगी? बस भरोसा करो कि मैं यह तुम्हारे लिए कर रहा हूं। वैसे आज तुम अपने पिता से भिड़ गए और बर्बाद कर दी अपनी बहन क्यूई फेई की सगाई। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं था, है ना? तुम्हारे पति के रूप में क्या मुझे तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं करनी चाहिए? मुझसे झूठ बोलना बंद करो। तुम साफ तौर पर क्यूई फेई को निशाना बना रहे हो। बस उससे पुराने हिसाब चुका रहा हूं। आराम करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मत भूलो, सार्वजनिक रूप से तुम श्रीमती सी हो। सुयू, तुम उसके साथ क्यों आए? तुम अपने आप को क्या समझते हो? कब से मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए? बदमाश, फैमिली को बताए बिना एंगेजमेंट कर ली और अब तू इतनी बदतमीजी कर रही है, घर में झगड़ा पैदा कर रही है। पापा? सी साहब। किसने कहा तू ला सकता है यह शकी औरत हमारे घर में? शक्की? क्या आप क्यूई फेई के बारे में बात कर रहे हैं? सुयू, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? नाजायज बेटियां सी परिवार की रजिस्ट्री में शामिल नहीं होती। तुम मेरी बहन नहीं हो। क्या? तो क्यूई फेई नाजायज है? सुयू, मुझे पता है तुमने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं अब भी रखती हूँ उसी परिवार का खून। शून्यान की वजह से तुम मुझे दूर धकेल रहे हो ऐसे? मैं बस खड़ा हो रहा हूं अपनी पत्नी के सम्मान के लिए। अगली बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। बदतमीजी, तू उसका पक्ष कैसे ले सकता है अपनी ही बहन के खिलाफ? मैं सिर्फ अपनी पत्नी की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं और न्याय मांग रहा हूं। हम तो नाम के पति पत्नी हैं, फिर भी वह सबसे पहले खड़ा होता है मेरे लिए दूसरों के सामने। पिताजी, कृपया उनसे नाराज न हो। मैं बहुत छोटा हूँ कि मेरी कोई बात नहीं चलती। क्यूई फेई, सच को मोड़ने की तुम्हारी कला अब भी अद्वितीय है। यह लड़की जिससे तुमने शादी की बहुत तेज तर्रार है पिछली वाली से, और ज्यादा परेशान करने वाली भी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह फू लड़का उसे छोड़ दिया। फुयुए की कला सी परिवार पर पलने की सच में प्रभावशाली है। सुयू, तुम जैसी बुरी औरत पर कैसे मोहित हो सकता है? कोई बात नहीं पिताजी, यूए का प्यार मेरे लिए काफी है। वह बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे और हमारे बच्चे के लिए। फू परिवार नानयान का दूसरा सबसे बड़ा कबीला है। उसके परिवार का सहारा है, फिर भी वह अथक मेहनत करता है। प्रभावशाली। लेकिन हाल ही में जब हम साथ होते हैं वह निराश रहता है ली परिवार के व्यापारिक सौदे के हाथ से निकलने पर। क्या वह ऑनर हमेशा सुयू के पास नहीं था? हाँ, यूए ने कहा वह सच में कोशिश करना चाहता था। वे केवल हमारे परिवार के साथ काम करते हैं। चूंकि तुम दोनों इस बारे में चिंतित हो तो सुयू तुम्हें दे सकता है। सच में? शुक्रिया पापा। हमने दशकों तक काम किया है, हम इसे यूं ही कैसे दे सकते हैं? फी भी हमारे परिवार का हिस्सा है, इतना फर्क क्यों करना? अगर यह सौदा फू यूए को मिलता है तो यह सी परिवार को 6वां हिस्सा देने जैसा है। पक्का? बस एक व्यापारिक सौदा है, इतना सी परिवार से जुड़ा है। क्यूफी ने शुरू से यह साजिश रची थी। सुयू, मुझे पता है सी परिवार में मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरी बातों का कोई वजह नहीं है, लेकिन यह तो बस एक व्यापारिक सौदा है। पहले सहयोग के बाद तुम सी ग्रुप में चीजें संभाल सकते हो, शायद कनेक्शन भी बना सकते हो। क्या मैं सही हूं? सुयू, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम्हारा वह गुस्से भरा शर्मिंदा चेहरा बहुत बेहतर है तुम्हारे ढोंगी चेहरे से। अगर तुम उस सौदे पर अड़े हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। क्या? बस घुटने टेको और मेरी पत्नी से माफी मांगो। क्या? क्यूफी मेरी बेटी है, वह उससे कभी माफी नहीं मांगेगी। तो फिर बात करने को कुछ बचा नहीं। नहीं, यह बिजनेस डील मेरे और यूए के लिए बहुत जरूरी है, मुझे यह पक्का करना ही होगा। पापा, कोई बात नहीं, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। यान, मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगना चाहती हूँ पहले जो हुआ उसके लिए।
सुयू, भले तुमने घुटने नहीं टेके, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है। तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी इज्जत की रक्षा करना मेरा फर्ज है। सुयू, तुम पूरी तरह से उसके प्यार में डूब गए हो। यान, चलो चलते हैं। जब मैं ली परिवार का कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर लूंगी, तुम्हें इसका पछतावा होगा। सी सुयू, मेरी खातिर क्या तुम सच में वो ऑर्डर छोड़ने जा रहे हो? श्रीमती सी के नाते आपको व्यापार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, न ही मुझ पर एहसान माने। चलिए। सी सुयू, क्या आपकी मेरे प्रति दयालुता हमारे समझौते का हिस्सा है या सच्ची भावनाएं? यह मेरा स्टूडियो है, मैं यहाँ शायद ही किसी को लाती हूँ। थोड़ा तंग है, उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं। शून्यान, क्या ये आपकी पेंटिंग्स हैं? ये इतनी परिचित क्यों लग रही हैं? हाँ, ये आधी अधूरी है। क्या हुआ? क्यों शून्यान का डिजाइन स्टाइल उसके इतना समान है? कुछ नहीं, बस प्रतिभा की सराहना कर रहा हूँ। आपका काम होनहार है। क्या आप सी ग्रुप में डिजाइनर के तौर पर शामिल होंगी? आपके डिजाइन राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। मुझे पहले और अनुभव चाहिए। खुद को कम मत आंकें। हर रचना मेरी नजर में नहीं आती। मुझे विश्वास है कि आपकी कला व्यापक पहचान की हकदार है। धन्यवाद। शुक्रिया की जरूरत नहीं। मेरी पत्नी होने के नाते आप सर्वोच्च दर्जे की हकदार हैं। शुन्यान, यह सब तुम्हारा किया धरा है। शून्यान, तू सच में नीच है। तू मेरी पीठ पीछे ऐसे साजिश रच रही है। फूयू, ये तुम अब क्या बकवास कर रहे हो? बेवकूफ मत बन। तूने जानबूझकर डील छोड़ दी, जबकि हकीकत में तूने पहले ही उनके साथ मिली भगत कर ली थी फू ग्रुप को आपूर्ति काटने के लिए। इससे हमें 90 करोड़ का जुर्माना लगा। यान, अगर कोई समस्या है तो मेरे पास आओ। यूए के करियर को बर्बाद मत करो। मैंने अपनी जांच कर ली है। यह सी सुयू का काम है। उसने तेरे लिए बहुत मेहनत की है। यही तो आप चाहते थे, है ना? सुयू, मैं तेरी सगी बहन हूँ। तू क्यों शुन्यान की मदद करके मुझे इस तरह चोट पहुंचा रहा है? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। अगर तुम मेरा नाम खराब करोगे, तुम्हें अंजाम पता है। सी सुयू, कोई आश्चर्य नहीं कि तेरा बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा है। पूरी तरह से बेईमानी पर बना है। बेईमानी? दोनों ग्रुप दशकों से साझेदारी कर रहे हैं। क्या तुमने सोचा यह सी नाम के सम्मान में था? तुम क्या कहना चाह रहे हो? ली परिवार मेरी वजह से फल फूल रहा है, मेरी वजह से। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो? सी सुयू, अपनी किस्मत मत आजमा। अगर तू सी परिवार की दौलत पर नजर रख रहा है तो बेहतर होगा अपनी जगह पहचान ले। सी सुयू, तू हमेशा शून्यान का पक्ष लेता है, सिर्फ इसलिए अपनी दिवंगत मां की वजह से, है ना? फूयू, ये अपना मुंह बंद कर। ये मेरा ऑफिस है, अभी बाहर निकल। तेरे सपनों में हम आज नहीं जा रहे। जो यूए ने कहा, क्या वह झूठ है? क्यों फे? सी लॉन्ग की हिफाजत मत समझ कि वह मुझे रोक लेगी तेरे से निपटने से। पिताजी को बच्चे की कद्र है जो मैं पाल रही हूँ। अगर कुछ हुआ तो वह कभी नहीं सौंपेंगे सी परिवार तुझे। तेरी माँ की मौत एक दुर्भाग्य थी, वह यहाँ नहीं आ सकी। शून्यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यह थप्पड़ मेरी सास का अपमान करने के लिए है। तुम्हें क्या अधिकार है ऐसा कहने का? वह सुयू की माँ है और मेरी सास भी। मैं तुम्हें उसका इस तरह अपमान करने नहीं दूंगी। मैं सीलॉन की बेटी हूँ। अगर मैं सीलॉन को बताऊं तो वह तुम्हें बख्शेगा नहीं। जाओ और चुगली करो। देखते हैं कैसे उसकी कानूनी पत्नी का अपमान करना तुम्हारे लिए काम करता है। यह थप्पड़ है मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनने का नाटक करने के लिए और मुझसे फू यूए को चुराने के लिए। तुम अपने आप को क्या समझती हो? फी को मत छुओ। किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? वह तुम्हारी पत्नी नहीं है।
पिताजी ने कभी आधिकारिक रूप से उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूं कि वह है तो वह है। सीसुयू, तुम सीलोंग के बेटे हो, फिर भी तुम मेरे छोड़े हुए चाहते हो? फू यूये, हम 3 साल साथ थे। तुम कैसे कह सकते हो इतनी घिनौनी बात? क्या यह सच नहीं है? तुम तो बस छिप रहे हो। फू यूये, अब से कोई भी कंपनी इस शहर में तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। तुम छोड़ दो यूये, उनके स्तर पर मत उतरो। चलो चलते हैं। फू यूये ने पहले जो कहा वह सब झूठ था। समझाने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। सुयू, क्या तुम्हें कुछ कहना है? बस यह सोच रहा हूं, एक औरत से सुरक्षा पाना अजीब सा अच्छा लगता है। तुमने मेरी बहुत बार मदद की है, यह तो बदले में कुछ नहीं है। जिस तरह तुम पहले देख रही थी, मुझे किसी की याद दिला दी। कौन? कोई जिसे मैं बचपन से जानता हूं। वही है। जब भी सुयू उसका जिक्र करता है, वह हमेशा विवरण से बचता है। लगता है वह बहुत महत्व रखती है उसके दिल में। सीसुयू बहुत ज्यादा अकेले अपने दिल में रखना थका देने वाला है। सुविधा की शादी हो या ना हो, मैं सुनूंगी अगर तुम्हें बात करनी हो। शून्यान, शुक्रिया। शुनयान, क्या तू मुझे अपने पिता की हैसियत से भी इज्जत देती है? तूने चुपके से सगाई करने की हिम्मत कैसे की? अभी घर आ जा। क्या हुआ? पापा का फोन आया था, वे मुझे घर वापस बुला रहे हैं। तुम उत्साहित नहीं लग रही हो घर लौटने के बारे में। उन्होंने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया। माँ के गुजर जाने के बाद वह और भी सख्त हो गए। मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या? क्या हम नहीं जा रहे? मेरा इंतजार करो। अरे बदमाश, कभी घर नहीं आती, यह बर्दाश्त नहीं होगा। सी साहब, आप यहां कैसे? आपका आना हुआ? यान ने कहा था कि वह वापस आएगी। मैं कुछ उपहार लाया हूं। यह तो किंग राजवंश का चीनी फूलदान है। इतनी उदारता से साहब। सुयू, हम इतनी कीमती चीज नहीं ले सकते। यह श्रीसी ने दिया था। अगर मैं इसे मना कर दूं तो क्या श्रीसी शर्मिंदा नहीं होंगे? लेकिन श्रीसी, मैंने अकेले ही पाला है अपनी बेटी को इतने सालों से। जो मुश्किलें मैंने झेली हैं उन्हें नहीं मापा जा सकता किसी चीनी मिट्टी के फूलदान से। इतने चालाक पिता के साथ शून्यान ने बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। अपनी बात कहिए श्री शून। जब आप यान से सगाई कर रहे हैं तो शादी के तोहफे कम से कम होने चाहिए। इतनी रकम? एक अनलिमिटेड ग्लोबल ब्लैक कार्ड। श्रीसी, निश्चिंत रहिए, अब से यान आपकी है, जो चाहे कीजिए, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पिताजी, आप मेरी शादी कर रहे हैं या मुझे बेच रहे हैं? आप ये पैसे कैसे ले सकते हैं? ना शुक्रा बच्चा, तू मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे करता है? शून्यान अब मेरी सुरक्षा में है। कोई उसे नहीं छुएगा सिवाय मेरे। मैं बहुत मूर्ख हूं। श्रीसी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यान, मुझे माफ कर दे। यह तो बस कुछ पैसे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शून परिवार का अपमान अब खत्म। उन्हें तुम्हारा सम्मान करने दो। हमारा पिता पुत्री का रिश्ता अब सिर्फ लेन देन में बदल गया है। श्रीसी, चूंकि आपकी पहली यात्रा है, आपको रात के खाने पर रुकना चाहिए। मैं किसी से अभी तैयार करवाता हूं। ठीक है। क्या तुम सच में रुकना चाहते हो? मेरे पिता की मांगे कभी खत्म नहीं होती। वह कुछ भी मांग लेंगे। तुम उन्हें सब कुछ देना चाहते हो? दबाव मत लो। याद रखो, हमारा एक हस्ताक्षरित समझौता है। लेकिन मैं शून्यान, अब से मैं तुम्हारा मजबूत सहारा बनूंगा। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी के आगे झुकने की। चलो अंदर चलते हैं। सी सुयू, तुम हमेशा क्यों मुझे सुरक्षित महसूस कराते हो?
यान, हम बहुत समय से साथ पी नहीं पाए हैं। चलो मेरे साथ पी लो। क्या हुआ? डर गए कि मैं आपको फंसा दूंगा? तो आपको अपनी बेटी के शराब पीने का यकीन है? सच है, लेकिन मिस्टर सी आपके बिजी शेड्यूल के साथ बेहतर होगा कम पिएं। आज मैं अच्छे मूड में हूं। यान, मेरे साथ पीते रहिए। यान थोड़ी नशे में लग रही है। मिस्टर सी, क्या आप उसे बेडरूम तक छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। मत जाओ सुयू, मैं गर्म हो रही हूँ। तो शून ली की साजिश यही थी हर समय। क्या आप सच में मेरी मदद चाहते हैं? यह आपका अनुरोध था। चिंता मत करो, आज रात हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन मैं नहीं, एक नशे में धुत औरत का फायदा नहीं उठाऊंगा। जब तुम सो रही थी, तुम बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। जिया, सी सुयू यहाँ क्यों है? क्या वह पूरी रात मेरे साथ रहा? तुम जाग गई हो? क्या हुआ पिछली रात? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मत जाओ, मुझे जलन हो रही है। मेरी मदद करो। माफ करना। कोई बात नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी सहमति के बिना मैं तुम्हें नहीं छूता। जिया, पिछली रात मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें सुना मेरे कान में जिया फुसफुसाते हुए। क्या वह उसका नाम है? मेरे गहरे जख्मों को खोदना चाहते हो? सॉरी। क्या हुआ? बस पेट में दर्द है, कोई बड़ी बात नहीं। यह छोटी बात कैसे हो सकती है? मेरा इंतजार करो। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर शकरकंद डाला है, पेट के लिए अच्छा है। थोड़ा चख के देखो। तुम मेरी मां के बाद दूसरी औरत हो जिसने मेरे लिए खाना बनाया। स्वाद बहुत अच्छा है। सुनकर अच्छा लगा। सी सर, हमारी जांच में पता चला कई सी परिवार की कंपनियों में हर महीने फंड ट्रांसफर होते हैं। मैं अभी आ रहा हूं। यान, मुझे जाना होगा। खिचड़ी के लिए शुक्रिया। सी सुयू, तुम्हारे साथ समय बिताने से अलविदा कहना और मुश्किल क्यों हो जाता है? कल रात सी सुयू के साथ सोने का मजा कैसा आया? पापा, आपने कल रात मुझे नशीला पदार्थ दिया था। बिल्कुल सही। उसका बच्चा पैदा करो और हम सी परिवार की दौलत चूस लेंगे। मैं तुम्हारी गाय नहीं बनूंगी। बहुत बातें, तेरा पहला काम है तरीके निकालना सी की संपत्ति हड़पने के।
वरना अगली बार मैं तुझे दूसरे अमीरों को बेच दूंगा। बहुत लोग भारी रकम देंगे उन औरतों के लिए जो सी सुयू के साथ सोईं। सुयू के साथ खड़े होने के लिए मुझे और मजबूत बनना होगा। मैं पराश्रित नहीं रह सकती। लो 10 करोड़ ले लो और सीसुयू को तुरंत छोड़ दो। लगता है 10 करोड़ मुझे खरीद लेंगे। क्यूई फेई, अमीर बनने का नाटक करना बंद करो। अब मैं सी मिसेज हूँ। मेरी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मुझे पता था कि सुयू से तुम्हारी सगाई बुरी नियत से हुई थी। अगर मैं सी लॉन्ग को यह बताऊं तो तुम और सी सुयू एक पैसा भी नहीं देख पाओगे। क्यूई फेई, तुम हमेशा क्यूई रहोगी। एक बाहरी व्यक्ति को कोई हक नहीं सुयू की विरासत पर दावा करने का। उसका बचाव करने से कुछ नहीं होगा। तू तो बस उसका एक मोहरा है जिसे वो मुझे तंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। यह मेरी चिंता है। कार्ड ले और निकल जा। बस देख लेना। यूए, क्या वे मजदूर जो फू ग्रुप का कर्जा मांग रहे थे अब भी हैं? क्यों? बात फैला दो कि इसी सुयू का सामना करने पर उन्हें पैसे मिलेंगे। जितनी जल्दी उतना अच्छा। शून्यान, सुयू के संरक्षण के बिना तुम कैसे अकड़ कर चलोगी? लीमिंग, क्या सुयू ऑफिस में है? मैंने उसके लिए कुछ दलिया बनाया है। उसका पेट ठीक नहीं है। जून जी, कृपया एक पल रुकिए। सर सी अभी ऑफिस में नहीं है। ठीक है फिर। सुयू, सी सुई यू, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दो। धोखेबाज पूंजीपति तुम जैसे मौत के हकदार हो। शून्यान, शून्यान। पहले कभी नहीं एक औरत ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। मुझे हमेशा लगता था कि वह ऐजिया जैसी है, लेकिन अब ऐसा लगता है वे वास्तव में काफी अलग हैं। सी साहब, मिस ए की 5 साल पहले मौत हो गई थी। अब आगे बढ़ने का समय है। एक सफेद इवनिंग गाउन तैयार करो शून्यान के माप के अनुसार तुरंत। तुम जाग गए? क्या घाव में अभी भी दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ। तुम क्या चर्चा कर रहे थे? मैं सोच रहा था उस सगाई समारोह के बारे में जो मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अब इसे पूरा करने का समय है। मजदूरों के विरोध के बारे में मैं बाद में इसकी गहराई से जांच करूंगा। क्या तुम्हें लगता है शून्यान को यह अंगूठी देना उचित है? ये मैडम सी का छोड़ा हुआ है आपकी भावी पत्नी के लिए। ये मिस शून के लिए एकदम सही है। सुयू, क्या तुम हो? सुयू ने मुझे उसका इंतजार करने को कहा था, लेकिन दोपहर हो गई है। वह क्यों नहीं आया? जिया, 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 क्या वह सी सुयू की मृत पहली प्रेमिका? ये कैसे हो सकता है? जिया, तुम यहां क्यों हो? पता है क्या, 5 साल कोमा में, शादी से पहले कार दुर्घटना के बाद अभी जागी हूं। तुम्हें ढूंढने का समय नहीं मिला। क्या यह सच में सपना नहीं है? सुयू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, अब और नहीं जाऊंगी। सुयू, वह कौन है? वह मेरी
बिजनेस पार्टनर। सी सर सही थे। आप दोनों बात करें, मैं बीच में नहीं आऊंगी। शुनियान, सुयू, बहुत समय हो गया। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मेरे साथ रहो प्लीज। ठीक है। शून्यान, देखने आई कि तुम मर गए या नहीं, लेकिन एक अच्छा शो देख लिया। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। वह मेरी बिजनेस पार्टनर है। जुनियान, बस कुछ ही दिन हुए हैं, इतना दयनीय कैसे हो गए एक आवारा कुत्ते की तरह इतनी जल्दी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पतन देखने आई हूँ। जुनियान, तुम इतने बेवकूफ हो कि खुशी खुशी किसी की जगह लेने को तैयार हो। अब जब असली वापस आ गया है, देखते हैं तुम कितने दिन टिकोगे। सी सुयू से मेरा रिश्ता तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं सी सुयू की बहन हूँ, मुझे हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने अपनी आंखों से साफ देखा, तुम्हारी आंखें एस जिया की आंखों से बिल्कुल मिलती हैं। तुमने यह चाल चली सी सुयू से चिपकने के लिए, है ना? अपनी उन आंखों का ख्याल रख। अब तुम्हारा घमंड कहाँ गया? बोल क्यों नहीं रहे? तो क्या हुआ? अगर मैं रिप्लेसमेंट हूँ, मैं फिर भी तुम्हारी रजिस्ट्री को रोक सकती हूँ। और सी विरासत। शून्यान, बस अपना गुस्सा निकाल रही हो खोखले शब्दों से। बेकार कचरा। कोई आदमी तुमसे सच्चा प्यार नहीं करेगा। देखते हैं कब तक रखती हो वो तीखी जुबान। अब जब एई जिया वापस आ गई है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं यकीन करूंगी कि तुम जिंदा रहने पर पछताओ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। सी सुयू, दर्द हो रहा है? कृपया फोन उठाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। जिया, सुयू, तुम वापस आ गए। जिया, देर हो गई, तुम्हें आराम करना चाहिए। अभी तो 11 बजे हैं। क्या तुम भूल गए हो जब हम पहले साथ थे, हम आधी रात तक बात करते थे? मैं जाना चाहता हूं शून्ययान को देखने। तुमने क्या कहा? सुयू, क्या आप उस पर बहुत फिक्स हो गए हैं? क्या वह सच में सिर्फ आपकी बिजनेस पार्टनर है? उसे मेरी वजह से चोट लगी, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। हमें अलग हुए 5 साल हो गए। मैं बस चाहती थी आपके साथ और समय बिताना, बस इतना ही है। माफ करना जिया, मैं आपकी भावनाओं को समझने में नाकाम रहा। कोई बात नहीं सुयू, कैसा रहेगा अगर हम दोनों साथ में शुन्यान से मिलने जाएं? अब देर हो गई है। आप अभी अभी ठीक हुए हैं, अच्छे से आराम करें, मैं अकेले जाऊंगा। ठीक है। क्या मैं बहुत कठोर हो गया शून्यान के साथ? शून्यान, शून्यान, क्या हुआ? उठो। डॉक्टर, डॉक्टर। तुम जाग गए हो, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुमने क्यों नहीं कल रात मुझसे संपर्क किया? तुम्हें कैसे पता कि जिससे मैंने पहले संपर्क किया
वो तुम नहीं थे। माफ करना, पूरी रात एजिया के साथ था, फोन नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तुम्हारी भावनाएं उससे दोबारा मिलने के बारे में। तुम्हारे कमरे में म्यूजिक बॉक्स एजिया का है ना? तुम सिर्फ मेरे लिए खड़े होते हो क्योंकि मैं उस जैसी हूं, है ना? सीसुयू, जवाब मेरे सामने है, फिर भी मुझे क्यों तुमसे सुनने की जरूरत है? सीसुयू, चिंता मत करो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं चली जाऊंगी ताकि तुम और एजिया साथ रह सको। शुन्यान, मैं सोच रहा था शायद हमें यह व्यवस्था जल्दी खत्म कर लेनी चाहिए। क्या? हमारी सगाई पहले मजबूरी में हुई थी, लेकिन अब जब एजिया वापस आ गई है, अगर उसे इस बारे में पता चला तो उसे बुरा लगेगा। क्या तुम्हें डर है कि एजिया को बुरा लगेगा? चिंता मत करो, मैं उसे सब समझा दूंगी, बस इतना कि शुन्यान, यहीं खत्म करते हैं, यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम मुझे बस थोड़ा और समय दे सको अपने साथ। मेरी मां के जाने के बाद मेरी मुलाकात एजिया से हुई। वह किसी अमीर घर से नहीं है, लेकिन वह मेरे साथ रही मेरे मुश्किल समय में। तो तुम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। ठीक है, जब ऐसी बात है चलो खत्म करते हैं। सुयू, मुझे अभी एक बुरा सपना आया कि तुमने मुझे छोड़ दिया। जब मैं अकेली उठी तो मुझे लगा कि वह सच हो गया। शुन्यान, मैंने सुना तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था सुयू को बचाते हुए। उसके लिए शुक्रिया। मैं ठीक हूं सर जी, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। सर जी, मैं काफी ठीक हो गई हूं। मैं जल्द ही सामान पैक करके डिस्चार्ज हो जाऊंगी। नहीं, तुम अभी भी घायल हो। सुयू, मुझे चक्कर आ रहा है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। तू अकेली क्यों वापस आई है? मिस्टर सी कहाँ हैं? वह वापस नहीं आ रहा है। तेरा क्या मतलब है? हमने सगाई तोड़ दी है। बेकार की बेवकूफ, पहले ही ठुकरा दिया सिसुयू ने। तू मुझे गुस्सा दिला रही है। काश मैंने तेरी माँ की बात न मानी होती और तुझे पाला ना होता। पापा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्या मैं गलत हूँ? बेटियां तो सिर्फ पैसे की बर्बादी होती हैं। अपनी पूरी जिंदगी में क्या आपने कभी पिता का फर्ज निभाया? काश मैं कभी पैदा न हुई होती। तू मुंह लगाने की हिम्मत कैसे करती है? अभी मेरे घर से निकल जा। पापा, क्या आप सच में इतनी दूर जाएंगे? आज से हमारे बीच का रिश्ता खत्म। अपनी गंदगी अपने पास रख। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या वह शून्ययान नहीं है? आधी रात में वह अकेली क्यों है? जरूर बेदखल कर दी गई होगी। अब समय है एहसान चुकाने का, पिछली बार मेरी बेइज्जती करने का। मिस शून, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? हटो। लगता है मैंने तुम्हारी नस छू ली। तुम पहले से सुइयों के पीछे छिपती थीं और मेरी जिंदगी बर्बाद करती थीं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक सबक। हर अपमान का बदला लूंगा जो मैंने सहा। क्या मैं यहाँ मर जाऊंगी? अभी भी अकड़ दिखा रही हो, है ना? सी सुयू, क्यों एक के बाद एक बुरी चीजें होती हैं? अभी भी अकड़ है? आपको छोड़ने के बाद? रुको। श्री सी। ली मिंग, इसके हाथ पैर तोड़ दो और जेल भेज दो। श्री सी, यह सब गलतफहमी है। श्री सी, दया करो श्री सी। सुयू, डॉक्टर ने अभी पुष्टि की मिस शून खतरे से बाहर हैं। अब आप आराम करें। मुझे उम्मीद है तुम सही हो। कल रात तुमने कहा था हम घर जाएंगे, लेकिन ड्राइवर को बताया शून के घर के रास्ते जाने को। क्या तुम शून्यान से मिलने की कोशिश कर रहे थे?
तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सी सोयू, हम 5 साल से साथ हैं, लेकिन जब मैं उठी मुझे पता चला कि तुम सगाई कर चुके हो किसी और से। क्या तुम सच में अभी भी मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें परेशान न करने की कोशिश करते हुए मैंने सब समझा दिया जो कुछ हुआ। लेकिन उसके लिए तुमने मिस्टर वांग को रातों रात गायब कर दिया, यहाँ तक कि उसे घर ले आए उसकी देखभाल करने। इतना ध्यान रखते हो, मुझे लगा तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। मैं बस एहसान चुकाना चाहता था। एहसान? क्या सच में इतना सरल है? इसके अलावा और कुछ नहीं है। सुइयू, हम इतने लंबे समय से साथ हैं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आज उसे यहाँ लाना कोई खास वजह होगी। सुइयू, मेरा आखिरी ख्याल इस घटना से पहले तुम थे। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, तो अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दूंगी। मेरा एक और मकसद है। क्या मकसद? मैं जुनियान की सगाई बरकरार रखने की योजना बना रहा हूं। तुमने क्या कहा? क्वी फेई के साथ मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहता। इस सगाई को बनाए रखना शुनयान के साथ अभी भी फायदेमंद है। क्या यह सच में व्यक्तिगत कारणों से नहीं है? चिंता मत करो, जब हम क्वी फेई से निपट लेंगे मैं शुनयान के साथ संबंध खत्म कर दूंगा। लेकिन मुझे बहुत डर है कि तुम इस दौरान उसके प्यार में पड़ सकते हो। ऐसा नहीं होगा। सी सुयू, तो आप मुझे वापस लाए सिर्फ मेरा उपयोग करने के लिए? शुनजी, अब जाग गई? आपने सुना हमारी बातचीत? शुनयान, तुम जाग गई। सी जी, मैं हमारी व्यवस्था जारी रखूंगी। मेरे कारण वही हैं जैसे हमने पहले सहमति जताई थी। मैं चाहती हूँ कि क्वी फेई और फू यूए बर्बाद हो जाएं। शुनयान, क्या आप ये कह रही हैं गुस्से में होने के कारण मेरी बातों से? निश्चिंत रहें आई जी, मेरी कोई भावनाएं नहीं हैं। सी जी के लिए वह आपके प्रति समर्पित है। मेरी उपस्थिति प्रभावित नहीं करेगी आपके रिश्ते को। तो फिर हम अपना सहयोग जारी रखें। सी जी। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूं कि मैं बनाए रख सकूं जैसा वादा किया था, इस समझौते को अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अलग रखते हुए। सुयू, मैंने सुना है सी ग्रुप हाल ही में एक डिजाइनर प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। क्या आप मुझे कुछ अंदरूनी जानकारी दे सकते हैं इस बार जजों की पसंद के बारे में? आखिरकार ये मेरा पहला इवेंट है जागने और वापस आने के बाद से। जिया, प्रतियोगिताएं फेयर प्ले की मांग करती हैं। मजाक था। हम बचपन में कला के जरिए जुड़े थे। तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। बात करें तो वो व्हाइट टाइगर ब्रेसलेट याद है जो तुमने बचपन में मेरे लिए डिजाइन किया था? बेशक। तुमने बनाया था बाघ की नाक दिल के आकार में जानबूझकर, और उस पर दिलासा देने वाले शब्द लिखे मुझे खुश करने के लिए। अब मैं तुमसे वो शब्द सुनना चाहता हूं। हाँ। आओ। मिस्टर सी, मुझे कुछ संदिग्ध मिला आज मेरे कंप्यूटर में। यह क्या है? जिया बाहरी नहीं है, बोलो। फू यूए ने पहले मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल किया था। ट्रांसफर के रिकॉर्ड रह गए थे। ली मिंग के दावे के संबंध में फंड ट्रांसफर के बारे में फू यूए और क्यूई फेई मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने सालों पहले साजिश रची थी। सी परिवार का फंड चुपके से की फेई ने फू परिवार को भेजा। वे दो मटर की तरह हैं, एक फली में। क्या हमें इस बारे में आपके पिता को बताना चाहिए? जरूरत नहीं। की फेई के लिए उसका अंधा प्यार देखते हुए वह उसका बचाव कर सकता है। सच्चाई जानने के बाद भी। मीडिया में उजागर करने के बारे में क्या? कई बेईमान मीडिया संस्थान पैसे से खरीदे जा सकते हैं। अगर पहले ही बात फैल गई, की फेई बच निकलेगी। फिर हम क्या करें? हमें सही समय चाहिए इसे सार्वजनिक करने के लिए।
तभी हम सुनिश्चित कर सकते हैं वे हमेशा के लिए बदनाम हो जाएं। शुनजी, मुझे पता है आप बढ़िया करेंगी। अब मैं चलती हूँ। अगर मुझे और सबूत मिलते हैं मैं आपसे संपर्क करूंगी। रुको, 2 हफ्तों में सी ग्रुप एक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करेगा। यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर आपकी रुचि है मैं आपको रजिस्टर करा सकता हूँ। बताने के लिए शुक्रिया सी सर, मैं पहले ही साइन अप कर चुकी हूँ। सी सुयू, तुम्हें वह पसंद आ गई है? इससे मेरा इरादा और मजबूत हो गया है, उसे पूरी तरह से खत्म करने का। यह प्रतियोगिता मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन थीम है बचपन की दोस्ती। मुझे लिखना शुरू करने में दिक्कत हो रही है। जिन स्केचेस को मैं सालों से ढूंढ रही थी वो यहीं थे। बहुत समय हो गया। तुम कैसे हो मोटू? समझ गई। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? देखो कहाँ जा रहे हो। अरे ये तो मिस जून है, आपको यहाँ क्या लाया? मैं अपने मटेरियल जमा कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यह बिल्कुल सुयू के सफेद बाघ कंगन विवरण से मेल खाता है। क्या जूनयानसी सुयू की बचपन की दोस्त है? क्या जबरदस्त संयोग है। जुनयान, मैंने समझ लिया है कि कैसे तुम्हें सुयू की जिंदगी से निकाल सकती हूँ। स्वागत है सी ग्रुप के डिजाइनर कॉन्फ्रेंस वेन्यू में। चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। शोनियान, तूने माना था ना कि सुयू से प्यार नहीं करोगी। शुक्रिया सुयू, बाद में मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखी हूँ। आइए स्वागत करें हमारे पहले प्रतियोगी मिस आई जिया का अपना काम प्रस्तुत करने के लिए। मिस आई, आपके डिजाइन की प्रेरणा क्या थी? सुयू और मैंने बचपन में इस स्केच से दोस्ती की थी। मैंने मूल डिजाइन में कुछ सुधार किए, उसके लिए इसे ग्रोन अप गिफ्ट के तौर पर। वो व्हाइट टाइगर ब्रेसलेट है जो मैंने डिजाइन किया था। क्या वो मोटा बच्चा असल में सुयू था? तो आप श्री सी की 5 साल पहले सार्वजनिक रूप से घोषित मंगेतर हैं मिस आइजिया। तुम्हें मर जाना चाहिए था। ये सही है। आप कहाँ थे पिछले 5 सालों से? 5 साल पहले मैं एक कार दुर्घटना में थी। सौभाग्य से दयालु अजनबियों ने मुझे बचाया। हाल ही में मैंने अस्पताल में सुयू से मुलाकात की। लगता है किस्मत नियत आत्माओं को अलग नहीं करेगी। किस्मत रहस्यमय तरीकों से काम करती है। अब जब मिस्टर सी मिस शून से सगाई कर चुके हैं तो आपका क्या मिस आई? आई जिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? शुनयान, मैंने अभी जो कुछ कहा वह सच है। सफेद बाघ का कंगन मेरे द्वारा डिजाइन किया गया था। तुमने मेरे काम की नकल क्यों की? शुनयान, मैं आपकी महत्वाकांक्षा समझती हूँ और मुझे पता है कि मेरी वापसी चीजों को अजीब बना देती है आपके लिए, लेकिन मेरी बदनामी करना सही नहीं है। मिस शून, मिस आई पहले से ही थी। 5 साल पहले एक प्रसिद्ध डिजाइनर। तुम तो बस एक नई नवेली हो। शोषण मत करो मिस्टर सी से अपनी सगाई का झूठ फैलाने के लिए। मैं सच बोल रही हूँ। शून्यान, ये बकवास बंद करो। सी सुयू, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैच रुका हुआ है, मेरे साथ चलो। शुन्यान, वह कंगना डिजाइन की गई थी अजिया ने। कहाँ है सबूत? मैंने उस समय 2 डिजाइन किए थे। तुम्हें एक देने के बाद मैंने दूसरा अपने पास रख लिया। मेरे स्टूडियो मेरे साथ चलो, अब तुम्हें दिखाती हूँ। शून्यान कभी झूठ नहीं बोलती। क्या यह हो सकता है? जो बचपन में मेरे साथ रहती थी असल में शून्यान थी। सुयू, तुम मुझ पर भरोसा करोगे ना? तुम शुनयान, क्या यह वही है जो तुमने बताया था? तुम्हारे पास मेरी पांडुलिपि क्यों है? शुनयान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे फंसाओगे अचानक सुयू को पाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की?
शून्यान, पिछली बार तुमने मुझसे कहा था सुयू से दूर रहने को। मैंने तब तुम्हें दोष नहीं दिया, लेकिन यह मामला उसके साथ मेरी यादों से जुड़ा है। अब मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। सुयू, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे पता है तुम बदला लेना चाहती हो फुयुये से, तो तुम साजिश रच रही हो सुयू के करीब आने की, लेकिन यह बहुत ज्यादा है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये सब तुम्हारी करतूत है। तुम क्या कर रही हो? मैंने उसे इतना जोर से नहीं धकेला। बहुत हो गया शुनियान, तुम कब से इतने तरकीन हो गए जितने की चिफी? कोई सबूत नहीं, फिर भी तुमने उसे चोट पहुंचाई। यह सच है, मैं मानती हूँ इस दौरान मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं केवल वही मानता हूं जो मैंने देखा। सुयू, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जुनियान ऐसा कुछ करेगा। आपने कहा था कि आप पहले जून यान से मिले थे। आपका क्या मतलब है? ये सब मेरी गलती है। पिछली बार मैंने उससे कहा था कि वह आपको छोड़ दे और जिद करना बंद कर दे। मैंने उसे बताया था हमारे साथ बिताए अतीत के बारे में। यह आपकी गलती कैसे हुई? तो प्रतियोगिता के बारे में आपकी क्या योजना है? मैं जुनयान को अयोग्य घोषित करूंगा। बस इतना ही? क्या यह बहुत ज्यादा नहीं होगा? जुनियान है आखिरकार एक प्रतिभाशाली डिजाइनर। डिजाइन की दुनिया में साहित्यिक चोरी सबसे बड़ा पाप है, और वह उपयोग कर रही है हमारी साझा यादों को मजाक के रूप में। यह तो पहले से ही नरमी है। आप सही कह रहे हैं। आपको अब आराम करना चाहिए। प्रतियोगिता चल रही है, मुझे इसे संभालना है। ठीक है। मेरी सारी मेहनत के बाद आपने सिर्फ रद्द कर दिया शुन्यान की प्रतियोगिता एंट्री? सीसुयू, वह प्रसिद्ध निष्पक्ष आदमी, अब पक्षपात कर रहा है। कोई नहीं छीन सकता सीसुयू की पत्नी के रूप में मेरी स्थिति। शुन्यान, इस बार तुम बच गई, लेकिन अगली बार तुम इतनी लकी नहीं होगी। सिसुयू जरूर होंगे अस्पताल में एजिया के साथ। मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाउ को भेजने की सरकारी किंडरगार्टन में? वह एजिया की आवाज है। उसे एलीट स्कूल जाना चाहिए। मैं सिसुयू से कहूंगी ट्यूशन फीस के लिए। हाउ हाउ मेरा इकलौता असली बेटा है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एजिया, तुम्हारा एक बच्चा है। आप क्या बकवास कर रही हैं? मैंने वह सब सुना जो आपने अभी कहा। सुयू को इसके बारे में पता नहीं है ना? बिल्कुल, मैंने बच्चे को उससे गुप्त रखा। तो क्या आपने सिर्फ चुराया नहीं वो यादें जो मैंने और सुयू ने साझा की थीं। अब भी आप उससे झूठ बोल रही हैं। आप उसका सामना कैसे कर सकती हैं? जाइए और अभी सुयू को बता दीजिए। देखिए वह किस पर विश्वास करेगा, आप पर या मुझ पर। अपने बच्चे को रजिस्टर कराने के लिए आप सबूत छोड़ेंगी। मेरे साथ सुयू से मिलने चलिए और सब कुछ समझाइए। मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज सुयू को मत बताइए। तो मैं उसे बता दूंगी। शुन्यान, मैं आपसे मिन्नत कर रही हूँ, कृपया मुझे और समय दीजिए। क्यों? मैं सच में सुयू से प्यार करती हूँ। आपको मुझे समय देना होगा यह समझने के लिए कि यह कैसे समझाऊं। कोई चाल मत चलिए। मैं हिम्मत नहीं करूंगी। कल दोपहर 2 बजे मैं रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगी। मैं खुद आकर माफी मांगूंगी। आपने सबसे ज्यादा जिसे नुकसान पहुंचाया है वह सुयू है। शुन्यान, मुझसे लड़ रही हैं? आप तैयार नहीं हैं? आपने पहले मुझसे संपर्क किया था सहयोग के बारे में। मैं सहमत हूँ, लेकिन पहले मेरे लिए कुछ कीजिए। क्या एजिया ने वादा नहीं किया था दोपहर 2 बजे आने का? यह क्यों इतना समय लग रहा है? उसे तुरंत गिरफ्तार करो। लीमिंग, तुम क्या कर रहे हो? मिस शून, मैं भी यह नहीं चाहता, लेकिन यह मिस्टर सी का फैसला है। अब मेरे साथ चलिए। सुयू, मुझे तुमसे बात करनी है।
सच्चाई यह है कि एजिया तुमसे हमेशा झूठ बोल रही है। मैं वह थी जो इंटरकॉम से तुमसे बात कर रही थी। वह तो बस शुन्यान, तुमने खुद को अच्छी तरह छिपा लिया है। काश मैं असली तुम्हें पहले जान पाता। तुमने क्या कहा? मैं आज तुम्हें यहाँ लाया हूँ एजिया का बदला लेने के लिए। आह, दर्द हो रहा है। सुयु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। दर्द? तू दर्द की बात करने की हिम्मत कैसे करती है? सोचा था तू मान जाएगी। मैंने तेरी बेशर्मी को कम आंका। चो जिपा पाएगा दीना ना दी। मेरे साथ चल। खुद अच्छी तरह देख ले। वह इस हालत में कैसे पहुंची? तुझमें अभी भी पूछने की हिम्मत है? अगर मैं आज दोपहर नहीं आया होता, वे आदमी लगभग उस पर हमला कर देते। यह सब तेरी करतूत है। आपका क्या मतलब है? जब वे अपहरणकर्ता पकड़े गए, उन सब ने कबूल कर लिया। तू सरगना है। यह असंभव है। शून्यान, जानती है क्या? जब मैंने खबर सुनी, मुझे एहसास हुआ कि हर पल जो मैंने तेरे साथ बिताया पूरी तरह घिनौना था। नहीं, आइजिया ने पहले मुझसे मिलने को कहा था। मैं सचमुच निर्दोष हूँ। क्या तू कह रही है कि आइजिया अपनी इज्जत दांव पर लगाएगी, एक मजाक के तौर पर? सीसुयु, आप क्यों बन जाते हैं एक अलग इंसान जब आइजिया शामिल होती है? अगर आप मेरी बात सुन लें। तेरे बहाने मरने के बाद रख। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम जिया की पीड़ा के लिए 100 गुना चुकाओगे। सीसुयु, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? कैसा लगता है उस व्यक्ति से इस तरह व्यवहार पाना जिससे तुम प्यार करती हो? तुम हमेशा से जाग रही थी? या यूं कहूं, मैं बिल्कुल बेहोश नहीं हुई थी। तो तुम झूठ बोल रही थी। मैं अभी सीसुयु को फोन करूंगी। अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं सीसुयु से तुम्हें अनगिनत गुना ज्यादा तकलीफ दिलवाऊंगी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मुझसे ना उलझो। तुम मेरे लेवल के नहीं हो। आइजिया, तुमने मुझे क्यों इस तरह फंसाया? अगर तुम सच में सीसुयु से प्यार करती हो तो उसे सब कुछ सही से समझाओ। तुम दयनीय हो। अब ये क्यों पूछ रही हो? बहुत बेवकूफ। मैंने जो कुछ भी किया वह सीसुयु के पैसे के लिए था। पैसे? क्या तुम कह रही हो कि तुमने कभी सीसुयु से प्यार नहीं किया? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ रोमांस के दीवाने। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए बेहतर जिंदगी जीने के लिए। जिया, सच बोल। तुम्हें पता नहीं कितना सुयु तुमसे प्यार करता है। उसने तुम्हारे लिए 5 साल इंतजार किया। मेरे पास इस बकवास के लिए वक्त नहीं है। शून्यान, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए पहले अपनी। बचाओ सुयु, मुझे बचाओ। जिया, तुम ठीक हो? शून्यान, तू पागल है। वह वही है जो... तूने जिया की इज्जत लगभग बर्बाद कर दी। अब तू उसकी जान लेना चाहता है। तू मौत के काबिल है। शून्यान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। सीसुयु, मुझे पता है अब मैं जो भी कहूंगी तुम पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन प्लीज पहले इसकी अच्छी तरह जांच कर लो। मैंने अच्छी तरह जांच कर ली है और सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। जिगता है, अपराधी के फोन में तुम्हारे साथ कॉल रिकॉर्ड है। अगर तुम नहीं तो और कौन हो सकता है? क्या तुम कह रहे हो कि जिया ने खुद को नुकसान पहुंचाया होगा? क्या हो अगर सचमुच ऐसा ही हुआ हो? चुप रहो। मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? कितना सड़ा हुआ तुम्हारा दिल है। शून्यान, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो कि मैं लौट कर आई तो सुयु को अपना लिया, लेकिन उसके लिए मेरा प्यार सच्चा है। मैं तुमसे घुटनों के बल भीख मांग रही हूँ। बस मुझे फिर से उससे अलग मत करो। जिया। सुयु, मुझे घुटने टेकने दे। मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें घुटने नहीं टेकने चाहिए। शून्यान, मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। अब से मैं तुम्हें जिया के पास प्रायश्चित करने के लिए रखूंगा। सीसुयु, मुझे इसका जवाब दो। अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम गलत इंसान से नफरत कर रहे थे, क्या तुम्हें पछतावा होगा? कभी नहीं।
मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैं तुमसे कभी मिला। भागने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हें अंजाम पता है। यह पानी बहुत गर्म है। क्या तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो? अब मुझे अपना हाथ दो। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा मुझे अपना हाथ दो। क्या तुम भूल गए कि सुई ने क्या कहा था? ए जिया, क्या तू पागल है? शुनियान, तू जानती है मुझे सबसे ज्यादा क्या नफरत है इस पूरी दुनिया में? मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो मेरी चीज लेने की हिम्मत करते हैं। अब तू मेरे हाथों में है और तुझे इसका पछतावा होगा। रुको एजिया, पहले या अब। तेरा सुइयू से रिश्ता सिर्फ इन स्केचेस के जरिए है। तू अपने हाथों को बहुत संभालती है ना? तू कैसे कला बनाएगी या उनके बिना सुइयू को लुभाएगी? मिस है, आप क्या कर रही हैं? असिस्टेंट ली, आप इतनी अचानक क्यों वापस आ गए? श्री सी को चिंता थी कि आप अकेली होंगी और उन्होंने मुझे आपको ऑफिस ले जाने भेजा। शून्यान, सुइयू ने कहा आपको मेरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तो चलो साथ चलते हैं। सुइयू, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद सुबह भर काम करने से मुझे थकान महसूस हो रही है। वैसे अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुइयू ने कहा कि वह थका हुआ है। शून्यान, क्या आप कृपया चाय बना सकते हैं? तुम्हें उसके साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। यह सब वह तुम्हारे लिए बकाया है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आज सुबह उसने खुद को जला लिया नाश्ता बनाते हुए। मैंने उस पर जलने की दवा लगाई। शून्यान, है ना? सुइयू, मुझे लगता है तुम व्यस्त हो। शून्यान और मैं थोड़ी देर बाहर जाएंगे। आपके द्वारा मांगे गए मीटिंग के दस्तावेज। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। श्री सी, मुझे लगता है यह जरूरी है कि मैं आपको कुछ बताऊं। जारी रखें। मुझे विश्वास है कि मिस ए उतनी मासूम नहीं है जितनी वह दिखती हैं। आप क्या इशारा कर रहे हैं? मैंने अभी सुना मिस ए ने कहा कि शून्यान की चोट खुद लगाई गई थी, लेकिन जब मैं सी आवास पर था जो मैंने देखा वह अलग था। जारी रखें। मैंने मिस ए का पैर देखा जो शून्ययान के हाथ पर जोर से दब रहा था। आपने जो कुछ कहा वह सच है? मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। फिर भी शून्ययान ने पहले नुकसान पहुंचाया, लेकिन एजिया ने उसके साथ जो किया वह उचित था। जब आप शून्ययान के साथ थे पिछले कुछ महीनों में, मैंने सब कुछ देखा। मुझे हमेशा लगता था कि शून्ययान ऐसी नहीं थी। मिस एजिया के मामले में कुछ तो गड़बड़ लगता है। बयानों में अपराध स्थल की जानकारी एक जैसी बताई गई, लगभग ऐसे जैसे वे रटे हुए थे। क्या आपको नहीं लगता? श्री सी, आप मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, लेकिन आपकी भावनाओं ने आपको अंधा कर दिया। कृपया फिर से जांच करें एजिया की हत्या की गहराई से। ठीक है, लेकिन पिछली बार आपके गुस्से ने आपको उन सबको कैद करने पर मजबूर कर दिया। जांच में समय लगेगा। कोई बात नहीं। जुनियान, मैं तुम्हें ले जा रही हूँ एक पुराने जान पहचान से मिलाने। आप कैसे हो सकते हैं?
जुनयान, बहुत दिनों बाद मिले। तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं वह शख्स लाई हूँ जो तूने मांगा था। मैं अब जाती हूँ। इतनी कार्यक्षमता, ऐसे इंसान की तरह जो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी बदला लेने वाला हो। तेरी बीवी को धोखा देना एक पुरानी प्रेमिका के साथ। मैं तेरी बेशर्मी के सामने कुछ नहीं हूँ। जुनयान, सी सुयू की ताकत ने तुझे मेरे सामने इतनी बार घमंडी बना दिया। अब तू आखिरकार मेरी पकड़ में है। आप क्या प्लान बना रहे हैं? जुनयान, 3 साल साथ रहकर तूने मुझे कभी छूने नहीं दिया। आज मैं तुझे तोड़ दूंगा। मुझे छोड़ो। तुझे छोड़ूं? बिल्कुल नहीं। तुझे यहाँ लाने में मेरी बहुत खर्चा हुआ। कम से कम एक किस्त तो ले लेने दे। तुम क्या कर रहे हो? यह सी ग्रुप है। अगर तुम मजाक करना चाहते हो तो कम से कम मौके का लिहाज करो। सी ग्रुप से मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं सी परिवार का दामाद हूँ। मेरा यहाँ होना क्या गलत है? लेकिन तूने मेरी पत्नी को छुआ। यह हद से बाहर है। तेरी पत्नी? क्या तूने समझौता नहीं किया था एजिया से पहले ही? क्या दोनों को पाना चाहता है? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। सी सुयू, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं जाऊंगा, लेकिन याद रखना, शुन्यान ने इस बार पहल की। फू यूये, तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की, बिना किसी बात के? शून्यान, क्या तुम्हें इतनी बेचैनी है आदमियों के लिए? अब भी उस आदमी को फुसलाने की कोशिश कर रही हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया। तुमने क्या कहा? आज ही कंपनी ज्वाइन की है और पहले ही फू यूये से अकेले मिल ली। कितना सुविधाजनक समय है। आइजिया ने उसे यहाँ बुलाया था। तुम्हारी नजरों में क्या मैं सच में ऐसी औरत हूँ? तुम आइजिया पर कोई भी कीचड़ उछाल दोगे, है ना? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? सीसुयू, थोड़े ही समय में तुम्हें जाना, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया। अब साफ है कि मेरी सच्ची भावनाएं बिल्कुल हंसने लायक थीं। इसका मतलब क्या है? मैं खुद पर हंस रही हूं कि जानते हुए भी मैं सिर्फ एक बदल थी, फिर भी तुम पर फिदा हो गई। तुम? यह सुनकर क्यों मेरे अंदर अजीब सी भावनाएं जागती हैं? लेकिन जिया, अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो अपने बुरे इरादों को दोष दो। यह तुमने खुद पर लाया है, किसी और को दोष मत दो। सीसुयू, मुझे एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया कि तुम्हारी नजरों में मैं बस एक दयनीय प्राणी हूं। मां, आज आपकी पुण्यतिथि है। मैं सोचता हूं कि आप कैसे हैं वहां नीचे। सुयू, अगर तुम्हारी माँ स्वर्ग में जानती कि हम फिर से साथ हैं तो वह जरूर हमें आशीर्वाद देती। मैं कुछ समय से वापस आ गई हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है उसे पूरा करने का जो हमने शुरू किया था 5 साल पहले? मेरा मतलब है हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं सोच रहा था वह सगाई समारोह जो मैंने बकाया है उसे ठीक करने का समय। मैं उस दिन शून्यान से कहे अपने शब्द क्यों याद कर रहा हूं? मैं उस दिन शून्यान से कहे अपने शब्द क्यों याद कर रहा हूं? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूं। ठीक है, मैं जल्द ही एक शुभ तिथि देख लूंगी। मैं जल्द ही एक शुभ तिथि देख लूंगी। शून्यान, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? हमारी शादी की खबर सुनकर क्या तुम्हें सच में खुशी हुई? हमारी शादी की खबर सुनकर क्या तुम्हें सच में खुशी हुई? हमारी शादी की खबर सुनकर क्या तुम्हें सच में खुशी हुई? सीसुयू, तुम आइजिया से शादी नहीं कर सकते। तुम अब क्या कहना चाह रही हो? तुम एक औरत से शादी नहीं कर सकते जो झूठ से भरी हुई है। आइजिया ने मेरी पहचान चुराई और तुम्हें बताए बिना गर्भवती हो गई। तुम्हारी दिवंगत माँ भी इसे मंजूर नहीं करती। जूनियान, तुम मुझसे जितना चाहो नफरत करो, लेकिन मत घसीटो सुयू का अपनी माँ के लिए प्यार इसमें। यह बिल्कुल उसकी माँ की वजह से कि मैं कभी अनुमति नहीं दूंगी तुम दोनों को एक साथ रहने की। बहुत हो गया।
अगर तुम सच में मेरी माँ का सम्मान करती तो तुम ऐसी दुखदाई बातें नहीं कहती आइजिया से उसकी पुण्यतिथि पर। तुम क्यों नहीं एक बार मुझ पर भरोसा कर सकते? तुम बहुत कोशिश कर रही हो हमारी शादी रोकने की। मुझे मत बताओ कि तुम अब भी चाहती हो सुयू के साथ रहना। मैं कभी नजर नहीं डालूंगा उस साजिश करने वाली औरत पर जो कुछ भी करने को तैयार है। मैं पीछे नहीं हटूंगा इस शादी से। बहुत देर हो गई। वह यहां क्यों है? मिसेज सी, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। कृपया मुझे माफ करें कि मैं दिन में आपसे मिलने नहीं आई। अब वह क्या करने वाली है? दुहक और अकेलेपन का इलाज साथ है। यह छोटा बाघ आपकी रक्षा करे और आपके साथ रहे जैसे मैं रहती थी। ये शब्द मैं उसे दिलासा देने के लिए कहती थी। पता नहीं उसे अब भी याद है या नहीं। यह सिर्फ आइजिया जानता था और कोई नहीं। आपको कैसे पता? आप असल में कौन हैं? आपको हर बात कैसे पता है? मुझे बताइए। जब हम बच्चे थे हमेशा मैं ही तुम तक पहुंच रही थी उन ड्राइंग्स के जरिए। सबूत? तुमने मुझे जो पहली ड्राइंग दी थी वह तुम्हारा सेल्फ पोर्ट्रेट था। तुमने अपने आप को गोल बनाया था, इसीलिए मैंने तुम्हें चब्बी बुलाया। वाकई तुम ही थी। शुनयान, तुमने मेरी डायरी पढ़ी सिर्फ इस रात के लिए? इस डायरी में शामिल है हर वो पल जो मैंने सुयू के साथ बिताए, सुयू के साथ। लेकिन हाल ही में मैंने देखा कि कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो ये सब समय तुम ही थी। शुनयान, मैं पागल रहूंगा कि तुम्हारे झूठ पर यकीन किया। ये रिकॉर्ड वाकई मौजूद है। यहाँ क्या हो रहा है? शुनयान, सवाल तो मुझे करना चाहिए। तुम ये बेतुके झूठ क्यों फैला रहे हो? शुनयान, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, रुक जाओ। मैं तुम्हें इस रास्ते पर जाते नहीं देख सकता। जिया, उस जैसी औरत कभी पछतावा नहीं दिखाएगी। उस पर और समय बर्बाद मत करो। शुनयान, बहुत हो गई ये चालबाजियां। अब से मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। तुमने डायरी पहले से कैसे तैयार कर ली? अगर मैं तुम्हें पास रखने की हिम्मत करती तो पूरी तैयारी करके आई थी। फिर भी लगता है तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। आइजिया, मैं हार मानती हूँ। मान लिया तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया। मैंने अपने को ज्यादा समझ लिया और तुम्हें कम आंका। मैं फिर कभी कोशिश नहीं करूंगा फिर तुमसे मुकाबला करने की। समझदारी का फैसला। मेरी एक ही मांग है कि तुम मुझे जाने दो। तुम्हारे सारे राज मेरे साथ ही मर जाएंगे। तुम्हें छोड़ दूं? कभी नहीं। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? तुम्हें लाभ देते हैं, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता, खासकर इसलिए कि मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। जब तक मैं तुमसे तुम्हारी हर कीमत नहीं निकाल लेता तब तक छोड़ूंगा नहीं। तुम सच में खौफनाक हो। मैं इसे तारीफ ही समझूंगा। कल मिलेंगे। सियावास, मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने उससे कहा था कि तुम्हें यहाँ लाया। कीफी, वाकई तुम हो? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें इतना हैरान करता है। तो तुम दोनों मिलकर साजिश कर रहे थे? तुम तो बस एक हारी हुई दुश्मन हो। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? आइजिया, तुम किफी की मदद क्यों कर रही हो? क्या सी सुयू ने तुम्हें नहीं दिया पहले ही काफी नहीं दिया? तुम सच में उसे धोखा दोगी? बेशक तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैं इसे हमेशा सी सुयू से छिपा नहीं सकती कि फी के साथ काम करना डर में जीने से बेहतर है। उसने वादा किया संपत्तियां हासिल करने के बाद मेरे साथ आधी बांटने का। फिर तुम क्यों रह रही हो सीसुयू के पास? मेरा मकसद पैसा है और मैं जितना ले सकती हूँ ले लूंगी। उस पर शब्द क्यों बर्बाद करती हो? आज मैं उसे सबक सिखा दूंगी। शुनयान, मैंने तुमसे कहा था एक दिन मैं तुमसे बदला लूंगी।
अभी अपनी आग पर काबू रखो। मैं सी सुयू के यहाँ ठहरा हूँ। मैं कोई कमी उजागर होने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुख्य मुद्दे पर ध्यान दें। क्या तुम्हें यकीन है कि बूढ़ा बाहर है? हाल ही में क्या तुम उसे जो जहर दे रहे हो काम कर रहा है? हाँ, बूढ़े की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है। यह हमारे पक्ष में काम करता है। वह मुझ पर प्यार जताता है, लेकिन केवल 1/3 सी परिवार की संपत्ति का मुझे चाहिए, पूरी चीज। क्यों फेई, यह बंद करो। तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? सीजी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। 1/3 संपत्ति पहले से ही बहुत बड़ी संपत्ति है। इसमें मत पड़ो। खुराक बढ़ाते रहो। जितनी जल्दी वह बूढ़ा मूर्ख मरेगा, हमारी योजना के लिए उतना ही बेहतर। सुयू के बारे में मैं तुम्हें जानकारी देता रहूंगा। आसान फरामोश, मैंने कैसे इतना जहर पैदा किया? पापा, क्या झंग तुम्हें घुमाने ले गया था? आप इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? अगर मैं जल्दी नहीं लौटा होता तो शायद मैं मर गया होता, तेरे हाथों से बिना जाने ही। पापा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। चीफ है, मैंने तुझे संभाला था, लेकिन तूने साजिश रची मुझे मारने की। क्या तुझ में कोई जमीर नहीं है? श्री सी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये गलतफहमी है। पापा, मुझसे गलती हुई, कृपया गुस्सा न करें। कितना दुखद है, मेरी अपनी बेटी ने मुझे मारने की कोशिश की, फिर भी जो मेरी रक्षा कर रहा है वह कोई है जिसे मैं हमेशा नापसंद करता था, शून्ययान। श्री सी, अब मुझे आखिरकार समझ आ गया। सुयू सच बोल रहा था पूरे समय से। उसकी माँ तेरे और तेरी माँ ने मार डाला। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। तुझे सिर्फ पैसे चाहिए? मैं एक बात साफ कर दूं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा हमारे परिवार से। क्या? डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तू मुझे मारने की साजिश कर रही है। तू मुझसे और क्या चाहती है? तू अपना सामान पैक कर तुरंत बाहर निकल आई जिया के साथ। डैड, मुझे अपने कामों पर सच में पछतावा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं था एक मूर्ख जिसने स्टेटस को नजरअंदाज किया और सुयू को तेरा होने दिया, लेकिन अब मैं पक्का करूंगा कि सुयू पता लगाए कि तू असल में कौन है। मिस्टर सी, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई नहीं तुम्हारा काम। अच्छी लड़की, मैं तुम्हें सुयू ढूंढने ले जाऊंगा। सीलोंग, वहीं रुको। तुम नहीं जा रहे हो 1 अरब के बिना मेरी सेवा के वर्षों के लिए। तुम जानवर हो, क्या तुम में कोई इंसानियत नहीं है? क्या तुम कोशिश कर रहे हो मुझे मारने की? मुझे परवाह नहीं। अगर तुम मुझे 1 अरब देने से मना करोगे तो तुम नहीं जाओगे। मिस्टर सी, मिस्टर सी, मिस्टर सी, मिस्टर सी, आप ठीक हैं? उठिए। आई जिया, क्यों फेई, तुम दोनों मिस्टर सी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? उससे मेरी बात माननी चाहिए थी। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ अभी। ठीक है, मैं करती हूँ। रुको। क्या हुआ? हमें क्यों बुलाना चाहिए? तुम कह रहे हो? क्या उसकी मौत बिल्कुल वही नहीं है जो हम चाहते थे? यह बस हो गया समय से पहले। आई जिया, क्यों फेई, तुम दोनों पागल हो। हम उनके बारे में क्या करें? इसे तुरंत दबा दें या नहीं? इस मामले को भड़कना चाहिए। जितना बड़ा हो उतना अच्छा। तुमने क्या कहा? आपको चाहिए जाइए और सी सुयू को बताइए और सी निवास के आसपास सबको ये खबर फैलाइए कि सी लॉन्ग गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है। लेकिन क्यों? जैसा मैंने निर्देश दिया वैसा कीजिए। अब जाइए उस आदमी को रिश्वत दीजिए जो आज सी लॉन्ग के साथ गया था। जंग, उसकी गवाही को समन्वित करें, ये कहने के लिए कि आज सुबह 11 बजे शून्यान, सी लॉन्ग और मैं सब कमरे में थे। समझ गया, मैं कर दूंगा। शून्यान, मुझे माफ करना, लेकिन इस बार तुम्हें दोष लेना होगा। यहाँ क्या चल रहा है? सुयू, परिवार के डॉक्टर ने पहले ही जांच कर ली है। उन्होंने कहा कि श्री सी को स्ट्रोक हुआ है। अभी तक कोई खबर नहीं है कि वह कब जागेगा। यह कैसे हुआ? पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आपको अचानक स्ट्रोक कैसे हो गया? ए जिया, तुम कुछ जानते हो, है ना? अभी बताओ। मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैं श्री सुयू, श्री सिलोंग ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं उसे देख नहीं सकता बिना स्पष्ट कारण के घायल होते हुए। तुम्हारा मतलब क्या है?
आपके पिताजी बातचीत कर रहे थे मिस एजिया के साथ पहले। मिस शून ने शामिल होने पर जोर दिया, फिर बहस हो गई। आपके पिताजी गिर पड़े। अब जाओ और शुनयान को तुरंत मेरे पास लाओ। शुनयान, तुमने ही पापा को नुकसान पहुंचाया। तुम और आइजिया थे जिन्होंने श्री सी के खिलाफ साजिश रची। गवाह यही है। अब तुम्हारी क्या व्याख्या है? हाँ हाँ, ये मिस शून थी जिसने आपके पिता को अपमानित किया अपने अपमानजनक शब्दों से, इसलिए उन्हें स्ट्रोक हुआ। तू हत्यारा है, मैं तुझे जेल भेजूंगी। रुको शुनयान, मुझे इसका जवाब दो। तुमने पापा से वास्तव में क्या कहा? सीसुयू, आइजिया और क्यूई फेई ने श्री सी को जहर दिया परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए। जब उन्होंने उनकी साजिश का पता लगाया, उन्होंने उन्हें धक्का दे दिया। शुनयान, चूंकि तुम अभी भी पछतावा नहीं करती, मुझे करना होगा खुद तुम्हें बेनकाब करना। आइजिया, तुम्हारा बचाव क्या है? श्री सी ने आज मुझे आमंत्रित किया था शादी की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए। शुनयान मेरे साथ थी, लेकिन अचानक भड़क गई। श्री सी तुम्हें क्यों स्वीकार करें तुम्हारी सामान्य पृष्ठभूमि के साथ और मुझे अस्वीकार करें? जूनियान, क्या वह बता रही है सच? बिल्कुल नहीं। मेरे पास सी साहब को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था। तुम्हारे पास जरूर एक मकसद था। तुम तो बस सुयू पर फिदा हो। जब पापा ने तुम्हें स्वीकार करने से मना कर दिया, अब जब तुम देखती हो कि सुयू और आइजिया की सगाई हो गई है, तो तुम्हें जलन हो रही है। मेरा रुख वही है। मुझे ठोस सबूत दिखाओ। मैं घटनास्थल पर अकेली थी। मैं सबूत नहीं दे सकती, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, हर शब्द सच है। जूनियान, हाल के हर हादसे तुमसे जुड़ते हैं। जब मैं सबूत मांगता हूं, तुम चुप हो जाती हो। और फिर अंधविश्वास की उम्मीद। मैं जूनियान, इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। गार्ड्स, इसे ले जाओ, थाने ले जाओ। सीसुयू, मैं तुम्हें मुझ पर शक करने के लिए दोष नहीं देती। मैं वास्तव में सबूत नहीं दे सकती, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताना ही होगा। शुरू से ही मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कभी इरादा नहीं था, या तुम्हारे करीबियों को। अब उसे ले जाओ। मैं डॉक्टर से पूछूंगी पापा की देखभाल के बारे में और मुख्य सावधानियां। सुयू, इतना मत घबराओ। सी साहब जल्द ही जाग जाएंगे। कृपया चले जाएं। मुझे कुछ जगह चाहिए। रुको, मुझे उससे निपटने दो। शुनयान, तुम फिर मेरी पकड़ में आ गए हो। तुम बहुत कुछ जानते हो। मुझे फैसला करने दो कि तुम्हारे साथ क्या करना है। बात नहीं कर रही? हाँ, तो फिर मैं अपनी मर्जी से करूंगी। ए जिया, एक दिन तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुझे चाहिए पहले अपनी फिक्र करनी। अब मुझे पता है तुझे कहाँ भेजना है। इसे ले जाओ। इस दुनिया में सिर्फ मुर्दे ही राज नहीं रखते। यह जगह कभी नहीं मिलेगी शुनयान। यह धीमा असर करने वाला जहर है। अगले कुछ दिनों धीरे धीरे मौत का इंतजार करेगी। क्या मेरी तकलीफ तुझे मजा दे रही है? बिल्कुल। यह सब तूने खुद मुझसे पंगा लेकर किया है। यह है इसकी कीमत। बुरे कामों का फल मिलता है, तुझे इसका पछतावा होगा। मौत के मुंह पर भी इतना अकड़। अलविदा शुनयान। अगले जन्म में सिसुइयू से बचकर रहना, ताकि तू मुसीबत से दूर रहे। मिस्टर सी, जब से आपके पिता बीमार पड़े हैं, आपने दिनों से नींद नहीं ली है। क्यों ना आप थोड़ा आराम कर लें? मुझे संभालने दीजिए। 1 दशक से ज्यादा समय से मैं उनसे नाराज था, लेकिन वह फिर भी मेरे पिता हैं। अगर मैं उनकी देखभाल किसी और को सौंप दूं, तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप सही कह रहे हैं। वैसे मुझे पता है यह सही समय नहीं है यह बात उठाने का, लेकिन मुझे आपको बताना होगा। क्या बात है? बोलिए। जांच के बारे में मिस शूनयान के केस की हमें बस कमी है एक आखिरी गवाही की। शूनयान नाम मेरे सामने लेना मना है। समझ गया। क्या था अदालत का फैसला? शूनयान, नानयान की सभी जेलों में उसकी कैद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नामुमकिन। मैंने खुद स्टाफ को आदेश दिया था उसे अंदर ले जाने का। मैं तुरंत जांच करूंगा। यह क्या है?
यह जुड़ा होना चाहिए मेरे पिता के स्ट्रोक से। क्या यह वही अंगूठी नहीं है जो कि बेटी हमेशा पहनता है? क्या यह हो सकता है? जांग, सुयू जी, क्या बात है? मुझे इसका जवाब दो। कितने बजे मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था? तुम कहां थे? 11 बजे। मैं दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था उनके निर्देशों का। अच्छा, तुम्हारी वफादारी नोट की गई। तुमने हाल ही में बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हें सुपरवाइजर बना दूंगा। मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ सुयू जी। एक और बात, मौसम कैसा था उस दिन 11 बजे? धूप थी, धूप थी। सच में? लेकिन तुम पूरे समय अंदर थे, तुम कैसे मौसम जान सकते हो? सर, सुयू जी, मुझसे गलती याद हो गई होगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा सच बताने का। एक और झूठ और तुम जानते हो क्या होता है। सुयू, तुम कुछ मुश्किल दिनों से गुजरे हो। तुम्हारे पापा कैसे हैं? वो जाग गए हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? तुम हैरान लग रहे हो। बिल्कुल हूँ। कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं सच में उनके लिए खुश हूँ। क्या तुम सच में इससे खुश हो? सुयू, तुम क्यों आज इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो? मुझे इसका जवाब दो। तुमने मेरे पापा को नुकसान क्यों पहुंचाया? क्या उन पर हमला जुनयान ने नहीं किया था? मैं कैसे हो सकता हूँ? जांग, यहाँ बाहर आओ। मिस्टर सुयू, मैं पैसे लौटा दूंगा मिस ए और मिस कही को। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। यहाँ से निकल जाओ। इतना सब होने के बाद और क्या बाकी है कहने को? सुयू, ये सब एक गलतफहमी है। उसने जरूर शून्यान की रिश्वत ली होगी। ऐ जिया, जितने झूठ बोलोगी उतने ही छेद होंगे। शून्यान कई दिनों से गायब है। वह जंग को कैसे पैसे दे सकती है? सुयू, इतने सालों साथ रहने के बाद तुम कैसे विश्वास कर सकते हो एक बाहरी के झूठ पर मुझ पर भरोसा करने से ज्यादा? ठीक है, अब मैं समझ गया। क्या है? श्रीसी, जेल ने अभी अभी मुझसे संपर्क किया। सभी कैदियों ने नए बयान दिए हैं। कई ने सच बोल दिया। क्यूई फेई ने एजिया के केस की साजिश रची। मायनी है ये चीज है। क्यूई फेई ने ये किया? हमारे बीच कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुयू, तुम उसे आसानी से छोड़ना मत। सुयू, क्या तुम अभी संदेह करते हो जांग की गवाही पर? उसने क्यूई फेई का भी जिक्र किया है ना? परिवार की संपत्ति के लिए श्री सी की हत्या, बस यही है। सुयू, इतना मजाक का क्या है? क्यूई फेई, बाहर आओ। बदमाश, मुझे तुझसे कभी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए थी। तूने मुझे मारा? तुझे हिम्मत कैसे हुई? तू वही है जिसे मैं मारना चाहती हूँ। तू धूर्त साजिश करता है। इतनी बार मैंने तेरी मदद की और तू मुझे धोखा देती है जैसे ही मुसीबत आती है। सुयू, कि फेई के झूठ उजागर हो गए हैं, इसीलिए वह नखरे कर रही है। मदद करो। तू अभिनेताओं की तलाश में थी अपने उस नकली हमले के लिए। मैंने कोशिश की सिलोन को बचाने की। तेरी वजह से उसका इलाज छूट गया और उसे स्ट्रोक हुआ। क्या? सुयू, यह पागल है। इसकी बात मत मानो। अगर मैं जी नहीं सकती तो तू भी नहीं जिएगी। सुयू, मेरे फोन में चैट रिकॉर्ड है एजिया के साथ। आप देखना चाहेंगे? मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हिम्मत मत कर, हिम्मत मत कर। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसे अभी हॉस्पिटल ले जाइए। मेरा बच्चा। सुयू, आप भरोसा नहीं कर सकते इस औरत पर। उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। सुयू, मैं कसम खाती हूँ, यह एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? अगर आपको डर नहीं होता कि क्यूई फेई मुझे रिकॉर्ड दिखाएगी, उसका बच्चा सुरक्षित होता। अगर आप सच में क्यूई फेई के साथ निर्दोष हैं, तो आप इतने डिफेंसिव क्यों हैं? यह सच नहीं है। आइजिया, भले ही क्यूई फेई बेरहम हो, उसने फिर भी मुझे चेतावनी दी आपसे सावधान रहने की। मैं आप पर दोबारा कैसे भरोसा करूं? सुयू, कृपया मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मैं पहुंच गया हूं अपनी सीमा पर। आप अभी सच बताइए, वरना इतने सालों तक मेरे साथ रहने के बाद आप जानते हैं मैं आपके साथ क्या करूंगा। क्योंकि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं बोलूंगी। 5 साल पहले मैं कभी कार एक्सीडेंट में नहीं थी। सच्चाई यह है
मैं बच्चा पैदा करने के लिए विदेश गई थी। बच्चा? एक रात मैं अकेली बार गई। शराब पीने के बाद एक आदमी ने मुझ पर हमला किया। फिर मैं बच्चा गिराना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया अगर मैं गर्भपात कराती तो मैं शायद फिर कभी गर्भवती नहीं हो सकती। तुमने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैंने कार एक्सीडेंट का नाटक किया और उस आदमी के साथ रही हाउ को जन्म देने के लिए। सेटल होने के बाद मैं घर लौट आई। लेकिन इससे यह उचित नहीं होता दूसरों को चोट पहुंचाना। क्यों नहीं? तब से मुझे एहसास हुआ केवल पैसा मायने रखता है। मुझे प्यार की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। तो जो शून्यान ने मुझे बताया था सच था? बिल्कुल। शून्यान ने तुम्हें बहुत पहले चेतावनी दी थी। शुरू से उसने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। तो वह व्यक्ति जो हमेशा मेरे साथ था जब मैं बच्चा था, क्या वह वास्तव में शून्यान थी? बिल्कुल। उस समय वह गांव में ठीक हो रही थी, मैं बगल में रहती थी। मैंने पूरी प्रक्रिया देखी तुम्हारे शून्यान से परिचित होने की। इसीलिए मुझसे मिलने के बाद तुमने शून्यान की पहचान चुराई मेरे करीब आने के लिए। यही तरीका है, हर कोई अपने लिए। सच कहूं तो अगर मैं नहीं छोड़ती तुम शायद कभी नहीं अपनी जिंदगी में शून्यान से मिलते। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। क्यों ही फेई सही था, तुम पागल हो। तुम सही हो, मैं पागल हूं, लेकिन मैं बस चाहती थी अपने लिए एक बेहतर जिंदगी। क्या इसमें कुछ गलत है? मैंने तुम्हारे बहाने सुन लिए। मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जा रहा हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे जाने दो। सी सुयू, मेरे लिए जेल मतलब है शून्यान की लाश तुम्हारे लिए। आपने क्या कहा? क्या आपने ये दावा नहीं किया था कि शून्यान गायब हो गई थी? मुझे उसकी लोकेशन पता है। बोलिए। जानकारी चाहिए तो मुझे तुरंत विदेश भेज दीजिए और मुझे 100 करोड़ ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं तो भूल जाइए शून्यान की जान बचाने के बारे में। सौदा पक्का। मैं आपकी शर्तें मानता हूं। अब बताइए शून्यान कहां है? मैं सोच रहा था जो सगाई मैं तुम्हें देना चाहता हूं, बहुत समय हो गया है। शून्यान, तुम बहुत बेवकूफ हो मौत का सामना करते हुए फिर भी उससे चिपका है। शून्यान। सी सुयू। मोटू, अगर तुम्हें कभी एहसास हो कि मैं ही हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो क्या तुम्हें पछतावा होगा? सी सुयू, मैं अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। यान, यान, आप जाग गई। मिस्टर सी, आप यहां क्या कर रहे हैं? यान, मैं अब सब कुछ जानता हूं। क्या एजिया ने आपको सब बता दिया? आपने मुझे बचाया? हाँ, मैंने आपके साथ बहुत सारी गलतियां की हैं। क्या आप मुझे कभी माफ कर सकती हैं? मैं जानता हूं यह शर्मनाक है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें फिर से खो दूं। मिस शून, आपको जागते देखकर अच्छा लगा। मिस्टर सी 2 दिन आपके पास रहे। आपको यहां क्या लाया? मिस्टर सी, फू यूये और एजिया मर गए। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? एजिया के गर्भपात के बाद फू यूये एजिया का सामना करने गया। यह जानकर कि वह भाग गई, वह हाईवे पर पीछा करता रहा, जिससे एक कार दुर्घटना हुई। ताज़ा रिपोर्ट्स पुष्टि करती हैं कि दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी कहानी ऐसे खत्म होती है। फू परिवार फू यूये के अवशेषों का प्रबंध करेगा। जहां तक एजिया की बात है, उसके विदेशी पार्टनर को सूचित करो। उसके इंतजाम कैसे किए जाएं, अब हमारी चिंता नहीं है। सर सी, क्यों फेंका क्या?
फुयुये और एजिया के देहांत के बाद हम क्यों फेंका क्या करें? यान, वह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। पुलिस को दे दो वह यूएसबी ड्राइव जो मैंने सी सुयू को दी थी और उन्हें बताओ इसमें उसके पूर्व नियोजित हमले का विवरण है। अगर उन्हें गवाहों की जरूरत हो मैं गवाही दूंगी। मैं तुरंत इसे संभालता हूँ। 2 दिन बेहोश रहना क्यों? लगता है 1 सदी। यान, अब सब खत्म हो गया। चिंता मत करो, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं? यान, क्या हुआ? मेरा सिर फट रहा है। यह कैसे हुआ? डॉक्टर! डॉक्टर! श्रीसी, मिस शून को जहर दिया गया है और यह घातक है। आपने क्या कहा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सॉरी श्रीसी, हम भी इससे बहुत दुखी हैं। यह घातक है। नहीं हो सकता। यान, मैंने अभी तुम्हें पाया है। अब तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? सिसुयू, उनका निदान गलत होना चाहिए। डरो मत यान, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास इलाज के लिए। सच का सामना करो सिसुयू। तुम्हें किसने जहर दिया? अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अपने आखिरी दिनों में मेरे पास कोई ताकत नहीं बची ऐसी बातों पर सोचने की। यान, तुम हार नहीं सकती। कोई और रास्ता होना चाहिए। मैं अपने शरीर को जानती हूँ किसी से भी बेहतर। कोई फायदा नहीं। यान, याद है जब हम बच्चे थे? मैं गांव गई थी ठीक होने के लिए और वहां तुमसे मिली। भले ही हम सिर्फ चित्रों के माध्यम से बात करते थे, मैं सच में खुश थी। मैं उन दिनों को कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। माफ नहीं कर सकती जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए। यान, मेरा इरादा नहीं था तुम्हें ऐसे दुख पहुंचाना। मुझे सब पता है। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि वह दयालु मोटा बच्चा बड़ा होकर मेरे साथ ऐसा करने लगा। ठीक है, सारी गलतियां पूरी तरह मेरी हैं। मैं तुमसे माफी नहीं मांगता। मैं बस चाहता हूं कि तुम अच्छे से रहो। मुझे भूल जाओ सिसुयू। यान, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा।